क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 2 का बारीक से होगा वही संबंध 3 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है कि 2 का संबंध बारीक से किस प्रकार है। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम ये पता लगा लेंगे कि 3 का संबंध किस संख्या से होगा। तो 2 से अगर 12 प्राप्त करना है तो 2 में अगर हम 6 से गुणा करेंगे ना तो 12 ही आएगा। और उसी प्रकार अगर हम 3 में 6 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 18 नहीं है ना, तो इस तरीके से हमें प्रश्न हल नहीं करना। किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा, हमें उस तरीके को समझना होगा। आप यहाँ पर देखिए कि 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम 2 का घन करेंगे और प्लस यहाँ पर हम 4 करेंगे तो 12 आ सकता है। 2 का घन कितना होता है, 8। और 8 में अगर 4 जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 3 का घन करते हैं और प्लस यहाँ पर हम 4 करते हैं। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। और 27 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 31 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 31 नहीं है ना, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। तो फिर किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न हल होगा। 2 से हमें 12 प्राप्त करना है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि 2 का घन प्लस यहाँ पर हम 4 लिखे, लेकिन 4 के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 का वर्ग। तो अब देखिए 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। और 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है। तो इस तरह से भी यहाँ पर 2 के द्वारा 12 आ सकता है। अब यही पैटर्न हम 3 में लगाकर देखते हैं, तो हमें 3 का घन करना होगा और प्लस यहाँ पर हमें 3 का वर्ग करना होगा। 3 का घन होता है 27 और 3 का वर्ग होता है 9। और 27 में जब 9 जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 36, तो यही सही आंसर होगा।